आगे फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मॉडल आ जाता है, दैट हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय JSW, जॉनसन स्कूल्स एंड विटिंगटन है। उसने कहा कि 3 ही कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रेटेजिक चॉइसेस है। पोजीशन एनालिसिस में क्या होता है, पोजीशन एनालिसिस में हम लोग एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं। एनवायरमेंटल एनालिसिस के बाद हम लोग जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ ऑप्शंस को कंसीडर करते हैं और फाइनली हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। JSW कहते हैं कि किसी भी एक स्टेप से हम ये काम शुरू कर सकते हैं और अकॉर्डिंग हम लोगों ने भैया एक ऑप्शन चूज कर ली, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, बाद में हम लोग एनवायरनमेंट को स्कैन कर देंगे। रैशनल मॉडल कहता है नहीं, सबसे पहले पोजीशन को एनालाइज करना। बहरहाल हमने वो डिटेल में डिस्कशन कर ली है। एलिमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंस है, वही बात है, तभी तो ये है बात की गई कि हमें एक दूसरे को देख करके मूव करना होगा। स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, अब इसमें क्या आता है, पोजीशन एनालिसिस में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी पोजीशन को एनालाइज करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करती है, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में पता लगता है, इंटरनल एनवायरनमेंट से उसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता लगता है। इस स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को सामने रखती है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखती है, तो पता लगता है मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, मेरे सामने कितने थ्रेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। क्या मेरे अंदर अहलियत है कि उन अपॉर्चुनिटीज को मैं कैप्चर कर सकूं? क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं उन थ्रेट्स को जो है एनकाउंटर कर सकूं? क्या मेरे अंदर ये इतनी अहलियत है कि मैं अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करके अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकूं? ये है पोजीशन एनालिसिस है। तो बात समझ में क्या आती है कि इसमें हम लोग जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पोजीशन एनालिसिस में क्या है, हम लोग अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, हम लोग अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी आ जाता है और इसमें हमारे स्टेक होल्डर एनालिसिस भी आ जाता है। मुझे पता लग जाता है कि भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर कौन सा है और लेस इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो है वो कौन सा है, मुझे किसको सबसे ज्यादा राजी करना है और किसकी नाराजगी को हम लोग जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं कहां पे खड़ी हूं। गॉट इट। पोजीशन एनालिसिस को मजीद जो है वो डिस्कस किया है मैंने यहां पे कि 4 फर्दर स्टेप्स जो हैं, यानी 4 स्टेप थे जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, कल्चर को देखना है और स्टेक होल्डर एनालिसिस करना है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का मतलब क्या है, मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, माइक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है। भाई एनालिसिस करने का मतलब क्या है कि भाई मेरा एनवायरनमेंट कैसा है, भाई पास तो गुजर गया और मौजूदा तो आपको पहले ही पता है, तो फिर एनालिसिस करने का मकसद क्या है कि आने वाला टाइम कैसा है, वो मैं कैसे करूंगा। मैं हिस्ट्री को देखूंगा, मैं आज देखूंगा, इन दोनों को यूज करते हुए मैं जो है वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता हूं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि मुझे एनवायरनमेंट में देखना क्या है। उसका जवाब ये है कि पॉलिटिकल सिचुएशन को देखो, इकोनॉमिक कंडीशन को देखो, सोशल ट्रेंड्स को देखो, टेक्नोलॉजिकल मैटर्स को देखो, लीगल इश्यूज को देखो, इकोलॉजिकल कंडीशन को देखो। फिर माइक्रो एनवायरनमेंट कहता है कि आप जो है वो कस्टमर को देखो, सप्लायर को देखो, राइवल्स को देखो, न्यू कमर्स को देखो, सब्स्टिट्यूट्स को देखो। ये सारे कंपोनेंट्स को देखना कहते हैं, इनका हिस्टोरिकल ट्रेंड देखो, मौजूदा सिचुएशन देखो, इन दोनों को मिलाकर के देखो कि आने वाला कल किस तरह का हो सकता है, पता लग जाएगा अपॉर्चुनिटीज हैं या थ्रेट्स हैं। हालात फेवरेबल होने वाले हैं तो इसे हम लोग अपॉर्चुनिटी कह देंगे, हालात अगर अनफेवरेबल होते हुए नजर आ रहे हैं तो इसे हम लोग थ्रेट का नाम दे देंगे। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से याद रखिएगा हमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में पता लगता है। इंटरनल एनवायरनमेंट में हम लोग अपने रिसोर्सिस को देखते हैं, हम लोग अपनी कॉम्पिटेंस को देखते हैं, हम लोग अपने रिसोर्सिस और कॉम्पिटेंस को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो देखते हैं। यूजिंग वैल्यू चेन मॉडल प्रेजेंटेड बाय मिस्टर माइकल पोर्टर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये प्रोफेसर है। फिर उसके बाद अपने और कल्चर को देखते हैं। मैंने कहा था ना चैप्टर नंबर 19 और 20 एथिक्स पे है, तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा कल्चर जो है वो कितना एथिकल है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तलवार सर पे लटक रही है,
उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा। फिर राजी किसको रखना है और किसकी नाराजगी को बर्दाश्त कर सकते हैं ये भी देखना होगा। इसे हम लोग कहते हैं पोजीशन एनालिसिस करना। मैक्रो एनवायरनमेंट को मैंने पहले भी बताया, ये बात याद रखिएगा। एनालिसिस करने के लिए हम लोग पेस्टल यूज करते हैं, इसको एनालाइज करने के लिए पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल यूज करते हैं। इन दोनों टूल को जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास OT आएगा, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। वैल्यू चेन मॉडल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास SW आएगा, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। यानी जब ये तीनों टूल्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे टू एनालाइज द एनवायरनमेंट तो हमारे पास क्या आएगा, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। किताबों में क्या लिखा होता है, परफॉर्म स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस, वो गलत है भाई। पेस्टल, पोर्टर, वैल्यू चेन मॉडल अप्लाई करके तो स्वॉट आ रहा है, तो इकट्ठा कैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो स्वॉट जब भी एग्जामिनर बोलेगा इसका मतलब यह है कि पेस्टल करो, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल करो और वैल्यू चेन मॉडल अप्लाई करो। गॉट इट? आई होप बात समझ आ गई होगी। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, सेकेंड स्टेप ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मॉडल बाय JSW, जिसमें क्या है कि हमें डिफरेंट स्ट्रेटेजिक चॉइसेस जो हैं वो कंसिडर करनी है। भाई स्ट्रेटेजिक चॉइसेस जो हैं वो कंसिडर करने से पहले ये तो सोचो कि भाई ऑप्शंस कौन कौन सी हो, किस किस लेवल पे मुझे जो है वो ऑप्शंस देखनी है। हमें सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे देखनी है जिसमें हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजीज आती हैं, ये चैप्टर नंबर 6 में है। और फिर मुकाबला कैसे, भाई ग्रो तो करना ही करना है, लेकिन आप मार्केट में अकेले तो नहीं बैठे हो, आपको मुकाबला भी करना है। तो मुकाबला कैसे करना है, वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस। वो सारे ऑप्शन लिख करके अपने टेबल पे रख छोड़ो। मुझे ग्रो करने, सारी ऑप्शंस लिख करके अपने सामने रख लो। ऑप्शन नंबर 1 जो है, इस तरीके से मुझे ग्रो करना है, इस ऑप्शन को अप्लाई कैसे करना है, दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी। और इसे मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट के नाम से चैप्टर नंबर 6 में मौजूद है, तो वहां पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि हर लेवल विद इन ऑर्गेनाइजेशन, हर फंक्शन जो है, हर डिपार्टमेंट जो है वो एक स्ट्रैटेजी जो है हर डिपार्टमेंट जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस जो है वो कंसिडर करता है। फॉर एग्जांपल मैं प्रोक्योरमेंट की बात करता हूं तो हमारे पास प्रोक्योरमेंट के 4-5 तरीके हैं। हम लोग सिंगल सोर्सिंग की तरफ जा सकते हैं, हम लोग डुअल सोर्सिंग की तरफ जा सकते हैं, हम लोग पैरेलल सोर्सिंग की तरफ जा सकते हैं, हमारे पास नेटवर्क सोर्सिंग की तरफ हम लोग जो है वो जा सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हमारे पास काफी सारे तरीके हैं, हम लोग ABC मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं, हम लोग GIT सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन जो है वो चैप्टर नंबर 9 में मौजूद है। चैप्टर नंबर 9 है या 14 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसमें मौजूद है। भाई डिफरेंट ऑप्शंस हम लोगों ने कंसीडर कर लिए, अब हमने चूज करना है। JSW का प्रेजेंटेड मॉडल SFA मॉडल जो है वो यूज करिए और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जो है वो उसको इंप्लीमेंट करना है। मतलब चूज कर लिया, SFA मॉडल अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंगली जो है हमने किसी एक जो स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है उसे हम लोगों ने चूज करना है। एग्जामिन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, ये आगे जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेंगे तो इस लाइन की जो है हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। चूज कर लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि हमें जो है वो स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा। पहले भी मैंने जिक्र किया कि हमें तय करना होगा कि हमें टॉलर स्ट्रक्चर के साथ मूव करना है, फ्लैटर स्ट्रक्चर के साथ जो है वो मूव करना है, हमें हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा होगा, फिर उसके बाद जो है वो हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा, हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, रिलैक्स स्ट्रक्चर रखना है या ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो रखना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, किस तरीके से हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है, और बाद में जब भी हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो हमने चेंज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये हमारा स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में आता है। तीनों स्टेप्स हमारे जो है वो कवर हो गए। किसके तीनों स्टेप्स हमारे कवर हो गए? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बाय JSW जो मॉडल है उसके तीनों स्टेप्स जो है वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गए।